क्या कभी आपने सोचा है कि जो ऐप्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ भी हैं या नहीं? बहुत सी ऐप्स ऐसी हैं जो कि आपकी इजाज़त के बिना गैलरी का डेटा, आपका वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस का डेटा डाउनलोड कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। कुछ लोग जिन्होंने ऐप्स बनाई होती हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाकर आपका डेटा सेल कर देते हैं। इसी तरह कुछ डेटा लीक भी कर देते हैं और कुछ एडवर्टाइजर्स को भेज देते हैं। इन ऐप्स को इस्तेमाल करने में बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। मैं नहीं जानता कुछ लोग ऐप्स को जिनको बनाने वाली किसी कंपनी का भी पता नहीं होता क्यों गूगल से इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत से लोग व्हाट्सएप जीबी और बहुत से जो लोकल व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं इनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं लेकिन इनको नुकसानात ज़्यादा होते हैं। इनका डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होता। ऑफिशियल व्हाट्सएप का कहना है कि उनका डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। इस बात का आखिर क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ऑफिशियल व्हाट्सएप का कहना है कि हमारा डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, मतलब जस्ट यूजर्स के दरमियान होता है। सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया। अगर दोनों ने डिलीट कर दिया तो व्हाट्सएप के सर्वर पे वो डाटा सेव नहीं रहेगा, वो सेव नहीं होगा। व्हाट्सएप अपने सर्वर पे उस डाटा को सेव नहीं करता बल्कि वो जस्ट यूजर्स के दरमियान एंड टू एनक्रिप्टेड होता है और कोड की सूरत में होता है। लेकिन बाकी जो व्हाट्सएप हैं जैसा कि जीबी व्हाट्सएप वगैरह जिनको लोग सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें स्टेटस डाउनलोड हो जाता है, लोग इसको बड़े और भी मकासद के लिए यूज़ करते हैं, इनका डाटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होता। तो इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में उनके सर्वर पे डाटा सेव होता रहता है। तो वो अक्सर उस डाटा को क्या कर सकते हैं, वो उस डाटा को लीक भी कर सकते हैं, वो उस डाटा को फ़रोख्त भी कर सकते हैं और उस डाटा के थ्रू कोई सेंसिटिव डाटा उनके हाथ में आ जाए तो वो उसके यूज़र्स को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? इस सूरत में हमें ऐप्स को इस्तेमाल करने में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। हमें ऐसी ऐप्स इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकें, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी ऐप को इंस्टॉल करने लगते हैं तो उसके इंस्टॉल के बिल्कुल नीचे लिखा होता है प्रोटेक्टेड बाय प्ले स्टोर। इसका मतलब ये होता है इस ऐप से कोई ख़तरा नहीं। लेकिन बाद में एक और चीज़ भी आ जाती है जब आप परमिशंस देते हैं। जब आप ऐप को परमिशन देते हैं कि कैमरे की परमिशन दे देते हैं, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन दे देते हैं। कैमरा की परमिशन देने का मतलब ये है कि जब चाहे आपका कैमरा ऑन करके कमरे की पिक्स बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट की परमिशंस देने का मतलब ये होता है कि वो जब चाहें आपके कॉन्टैक्ट्स का डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हम गैलरी और बाकी सब माइक्रोफोन वगैरह का जो कंट्रोल है ऐप्स को दे देते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन आ जाती है। तो इस सूरत में आपको ये करना चाहिए कि जिन चीज़ों में ऐप को आपने इस्तेमाल करना है उनकी उन्हें परमिशन दें और बाकी सभी चीज़ों की परमिशन ना दें। और ज़्यादातर ऐसी ऐप्स इस्तेमाल करें जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कभी भी सारी परमिशंस उनको ना दें। लोग अक्सर स्नैपचैट पे पिक्स बनाते हैं तो फैमिली पिक्स भी बनाते हैं। स्नैपचैट के डाटा पे जितना भी आपका डाटा है उनके सर्वर पे सेव होता रहता है। तो इस सूरत में क्या होता है, वो कभी भी आपका डाटा लीक हो सकता है, कोई हैकर लीक कर सकता है। अगर किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया या स्नैपचैट खुद भी ये डाटा लीक कर सकता है। तो इस सूरत में आपको ये करना चाहिए, या तो स्नैपचैट पे पिक्स मत बनाएं। इस पे आप जब भी पिक बनाएंगे, कोई भी आप स्नैप लेते हैं तो वो इसमें इसका डाटा सेव हो जाता है। तो इस सूरत में आपको ये करना चाहिए कि आप इस पे या तो पिक्चर ना बनाएं। इस सूरत में आपको ये करना चाहिए कि या तो आप इस पे पिक्चर्स ही ना बनाएं। अगर बनानी है तो इसको फौरी तौर पे इसकी परमिशन को डिसअलाउ कर दें, डिसेबल कर दें। परमिशंस को, जो कि ऐप्स को हम परमिशंस देते हैं, इनको डिसेबल कैसे किया जाता है ये लास्ट में मैं एक आपको तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप ऐप्स की सेटिंग में जाके कैसे जो कि आपने परमिशंस दी हुई हैं उनको डिसेबल कर सकते हैं और सिर्फ वही परमिशंस दे सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। आप सभी परमिशंस ना भी दें तो ऐप कुछ वर्क कर रही होती हैं। तो मेरी लास्ट पे ये वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको परमिशंस के बारे में बताऊंगा। सो जज़ाकल्लाह, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जिसमें परमिशंस बताई होंगी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो
تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.